हाय एवरीवन, दिस इज रितिका पांडे। ये वीडियो स्पेशल है मेरे एचआरटी से रिलेटेड, मीन्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से मुझे क्या क्या इफ़ेक्ट्स मिले हैं। इसके पहले मैं साइड इफ़ेक्ट्स बताई थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि हाँ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए मेरे बॉडी पे, क्या क्या चेंजेस आए मेल टू फीमेल ट्रांजिशन करने में। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट्स मैं करती हूँ, ठीक है। वो होता है बॉडी हेयर, मीन्स जो अपनी बॉडी मेल बॉडी होती है उसके हेयर्स जो होते हैं वो एकदम थिक होते हैं, एकदम ब्लैक ब्लैक होते हैं, अलग से अलग ही दिखता है ब्लैक ब्लैक, और वो पूरा घने घने होते हैं। उससे मुझे छुटकारा मिल रहा है। मेरे 6 मंथ हुए हैं, सिर्फ 6 मंथ्स में। इन 6 महीनों में मुझे क्या क्या फ़र्क आए, उसमें से मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट ये दिख रहा है कि मेरे जो हेयर्स हैं वो ब्लैक से हल्के कलर में हो गए। मीन्स है तो ब्लैक ही, बट वो हल्का ब्राउन शेड में ऐसा जैसा आ रहा है, मीन्स वो दिखता कम है तो ब्लैक। जो पहले क्या था, जब मैं मेल हार्मोन्स में थी तो मेरे जो हेयर्स थे वो एकदम ब्लैक ब्लैक दिखते थे, एकदम अलग ही प्रॉपर बेकार लगता था। बट अब वो चीज़ मुझसे अच्छी लग रही है। मेरे पैर पे भी बहुत सारे बाल हैं, बहुत बड़े बड़े बाल हैं पैर पे ही, मतलब और बाकी चीज़ों में, लेकिन पैर पे मेरे बाल हैं अच्छे से। तो बट वो भी अब मुझे अच्छे लगते, मतलब वो जो होते वो प्यारे प्यारे लगने लगते हैं, कलर उनका डल हो गया है। और दूसरा मेन पॉइंट जो है हेयर्स, तो इन 6 महीनों में मुझे हेयर्स पे एक इफ़ेक्ट दिखा है कि वो हल्के से ग्रोथ हैं, हल्के हल्के ग्रोथ है। साइड इफ़ेक्ट में भी मैं बताई हूँ, उस वीडियो में जाके आप देख लीजिए क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के। बट फ़िलहाल मुझे इससे हेयर ग्रोथ है जो हल्की सी बढ़ गई है, फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये होगा। तीसरा है बॉडी जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा वो हो गई है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हो गई है। मीन्स मेरी जो बॉडी है पहले क्या थी, एकदम छूने पे ऐसा लगता था अरे ओ माय गॉड है भारी, मतलब है छूने लायक नहीं। लेकिन अब क्या है, अब सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, हाथ पैर पीठ पे, मतलब सब कुछ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है, अच्छा लगता है बहुत। ये तीसरा है। और चौथा जो है वो इफ़ेक्ट्स मेरे शरीर पे, मेरी बॉडी पे आया है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ब्रेस्ट, चेस्ट पे। मेरी जो चेस्ट है वो हल्की उस पर आ रही, स्वेलिंग वगैरह आ रही, थोड़ा सा फील होता है। और इन 6 महीनों में हल्का हल्का फील होने लगा, बाकी आगे का भगवान जाने। और जो निपल्स होते हैं, जो ब्लैक डॉट्स होते हैं, मेल या फीमेल सबके होते हैं, उस पर मेरे पेन होने लगा है, मतलब अब मेरे उस पर पेन होता है। ये अब इफ़ेक्ट्स है, साइड इफ़ेक्ट्स है, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि वो इफ़ेक्ट्स ही हैं, उसकी वजह से हल्का सा स्वेलिंग है और दर्द होता है, तो हो सकता है सही हो जाए, डॉक्टर से बात करूँगी मैं। और ये सब अब बॉडी शेप की बात है। तो ये अभी मैं 4 बताइए, 5वां है बॉडी शेप के बारे में। बॉडी शेप मतलब मेरा जो है वो हल्का सा कर्वीनेस आ रहा है, हल्का सा, मीन्स जैसे बॉडी मेल बॉडी जो होती है ऐसे ऐसे होती है, वो हल्का सा ऐसे करके ऐसे हो रहा है, हल्का सा। मुझे हल्का हल्का कर्वीनेस दिख रहा है अपनी बॉडी पे, ज़्यादा नहीं, 6 महीने हुए, आगे चल के पता चलेगा। हल ऐसे बाकी साइड इफ़ेक्ट्स में बताए भी हों कि मोटे हो जाते हैं लोग। ये है। और जो छठा है वो है मेरे नेल्स। जो मेरे नेल्स हैं वो प्रॉपर, मतलब ऐसे हो रहे हैं कि हल्का सा ग्रोथ भी उनका बढ़ा है। और मतलब एक शेप होता है ना, वो जो मेल शेप होता है वो अलग ही दिखता है, तो उस शेप से मुझे छुटकारा मिल रहा है, हल्का हल्का वो शेप भी उसका बदल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है 7वीं चीज़, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आई वो है बोन्स। मीन्स इन 6 महीने में मुझे कोई एक फ़र्क बहुत अच्छा दिखा कि पहले मेरी जो हाथ में चूड़ी पहनती थी जब, तो इतनी बड़ी बड़ी चूड़ी लगती थी ऐसे, मतलब अरे 2.7 या 8 ऐसा करके लगती थी। लिटरली 6 महीनों में मुझे 2.2 के, मतलब 2.25 की चूड़ी होती वो लगने लगी। मेरी मम्मी की चूड़ी 2.25 है, तो मैं कभी पहन नहीं पाती थी। तो मेरी मम्मी जब स्टार्टिंग ट्रांजिशन स्टार्ट की तो वो मेरे लिए लेके आई बैंगल्स, तो वो 2.8 या 7 ऐसे करके लिए बहुत बड़ी थी, और वो मेरे आराम से वो भी हो रही थी, लेकिन प्रॉपर वो भी हल्का ढीला पड़ गई। इन 6 महीनों में मुझे 2.2, ये मतलब 2.25 की चूड़ी लगने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी मम्मी की चूड़ी और मेरी चूड़ी सेम हो गई है। अब मैं जो खरीदूँ वो मेरी मम्मी पहन सकती है, जो मम्मी खरीदेंगे वो मैं पहन सकती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बोन्स बहुत ज़्यादा श्रिंक होते हैं इसमें, ऐसा मुझे फील हो रहा है।
और मेरे पैर में भी यही हाल है, मतलब मेरे जो पैर थे पहले ऐसे लगता था ऐसे चौड़े चौड़े, उसमें बहुत बड़े बड़े चप्पल लगेंगे, चौड़े चौड़े लगेंगे, बट उसकी लंबाई नहीं कम होगी। देखो पैर जो कुछ लोग बोलते हैं कि हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT से आपकी लंबाई कम हो जाएगी, आपके पैर की लंबाई कम हो जाएगी, हाथ की लंबाई कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं। ये आपको कोई बोले तो आप कहीं मानिएगा नहीं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। पैर की लंबाई या फिर आपकी हाइट कभी कम नहीं होने वाली है, वो जितनी उतनी ही रहेगी। हाँ बट ये जैसे पैर आपका ऐसे आगे से चौड़ा है तो वो इतना हो सकता है, ये है इफेक्ट्स, इतने से इतना हल्का सा श्रिंक हो सकता है, मोड़ सकता है। और हाथ जो है उसमें बड़ी बड़ी चूड़ी लगती है, वो छोटा नहीं होगा बट वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब वो जो कलाई होती हैं वैसे प्रॉपर ऐसे हो जाती हैं, ऐसे प्रॉपर हल्की पतली पतली हो जाती है, ये है। तो HRT से ये नहीं होता है कि हाँ आपकी लंबाई कम हो जाएगी, आपके जो पैर छोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल लकवा नहीं मार रहा है आपको, लकवा मारने भी सब बीमारियाँ होती हैं। सो फिलहाल HRT से ये सारी 7 चीज़ें जो मुझे इफ़ेक्ट्स दिखे हैं, बाकी साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको दिखाई हूँ, और कई सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी। फिलहाल हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स, इतना याद रखना। HRT के इफ़ेक्ट्स हैं अगर 7 हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी 2 या 3 4 तो होंगे ही होंगे। फिलहाल वो मेरा एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मैं आपको उसी तरह एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो फिलहाल ये दिमाग में बैठ के चलिएगा कि साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स दोनों होते हैं, सिर्फ इफ़ेक्ट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। बेनिफिट पे अगर ध्यान देंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो। सो साइड इफ़ेक्ट्स को एक तरफ याद रखिएगा, इफ़ेक्ट्स को भी याद रखिएगा। बाकी ये जो मेरे बेनिफिट्स से इतने दिनों में आपको अपडेट कर दी हूँ, इन 6 महीनों में मुझे क्या फ़ील आया। 11 तारीख को मैं जाऊँगी दिखाने, 11 नवंबर को, तो उस दिन डॉक्टर मुझे क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या बताते हैं, देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी उस दिन। और लेज़र भी कराऊंगी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसका भी अपडेट दूंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेज़र कराने के एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। ये पहला लेज़र होगा जो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा, मैं तो प्राइवेटली में कराती थी। अब गवर्नमेंट वाला जो होगा लेज़र का तरीका कैसा, इफ़ेक्ट्स है क्या, साइड इफ़ेक्ट्स है, वो भी मैं आपको वीडियो में क्लियरली बताऊँगी। सब्सक्राइब करिएगा आगे की और न्यू डिटेल्स जानने के लिए, और बाकी वीडियो पूरी देखा करिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं, इसलिए मेरा मन अब बिल्कुल नहीं होता वीडियो बनाने का। आप लोग ना वीडियो देखते हैं ना मेरी वीडियो इतनी चल रही, मैं इतना मेहनत क्यों करूं, ये मेरी लाइफ है, मेरी जर्नी है। आप लोग समझिए कि मेरी लाइफ, मेरी जर्नी में आपको अपडेट दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग देखिए, आपकी हेल्प हो, आपकी हेल्प के लिए मैं कर रही हूँ। जब आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपकी हेल्प हो, आपको कुछ नॉलेज हो, कुछ पता चले कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्यों इतना परेशान हूँ कि वीडियो वगैरह डालती हूँ। मैं बंद कर दूँगी, लिटरली मेरा मन नहीं हो रहा। हफ्ते में 2 डालने लगी, पहले हफ्ते में 1 डालती था, अब 2 डाल रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है बहुत कम चल रही हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखा करिए पहले अच्छे से, उसके बाद बाकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।